नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। सीधा बैठेंगे, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, सहज भाव, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा। उन सब पुण्य आत्माओं का स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, उन सभी संत अवलिया महात्माओं का स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, माँ भारती की सुरक्षा में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, ऐसे सभी शहीदों को सैल्यूट करते हुए, नमन करते हुए, हमारे पूर्वज, हमारे माँ बाप, इन सब को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए, योग के क्षेत्र में काम करने वाले सभी मेरे सहयोगी, ऐसे सभी भाई और बहनों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, उन सब साधकों को जो योग कर रहे हैं और योग को अपने जीवन में उतारा है, अपनाया है, स्वीकारा है, ऐसे सभी भाई और बहनों को वंदन, प्रणाम। पहले प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा सांस भरने की प्रक्रिया। 3 से 5 मिनट का अभ्यास होगा दीर्घ श्वसन। शेखर चिंचोलीकर जी, आपका इस सत्र में स्वागत, प्रणाम। दीर्घ श्वसन करना, लंबा गहरा सांस भरना। 3 से 5 मिनट। उमाकांत करहारी जी, आपका भी स्वागत इस सत्र में। नमस्ते, प्रणाम। पहले प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं हम, दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग, जिससे हमारे नासिका के द्वार अच्छे से खुल जाते हैं, लंग्स तक पहुंचने में मदद मिलती है हवा को। पहले प्राणायाम का अभ्यास। डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वसन कर रहे हैं। सचिन साहेबराव पवार जी, आपका भी सत्र में स्वागत। श्रीरंग जी, आपका भी सत्र में स्वागत, प्रणाम, नमन।
दीर्घ श्वसन कर रहे हैं, लंबा गहरा सांस भर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग। शांत, रिलैक्स। सालुंखे जी, आपका भी सत्र में स्वागत। दोनों पैर सामने सीधे रखकर हम अपने पैरों के 10 उंगलियों को प्रेशर से मोड़ रहे हैं और खोल रहे हैं। दोनों पंजों को आगे पीछे कर रहे हैं। पूरे उत्साह के साथ, पूरा आत्मविश्वास के साथ हमारे शरीर के जिस जिस जॉइंट्स को हम मूवमेंट्स देते हैं, हमारा ध्यान वहीं पर हो। वहाँ का हिस्सा फ्लेक्सिबल हो रहा है, लचीला हो रहा है, वहाँ पे रक्त का संचलन व्यवस्थित हो रहा है। इस भाव के साथ करिएगा। आदरणीय हमारे वरिष्ठ राकेश मित्तल जी, भाई आपको प्रणाम, नमन। आपका स्नेह हमेशा हमारे साथ रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक पंजा नीचे रखते हुए, एक सीधा रखते हुए, धीमे धीमे या तेज आपस में हम पैरों को मार रहे हैं। जहाँ पर बहुत महीन महीन ऐसी नाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर प्रेशर से मारने से रक्त का संचलन व्यवस्थित होता है। इस प्रकार से हमारे साइटिका या कुल्ले में दर्द है, एक ही पैर की एक नस खींचती है, वो अच्छी होने में मदद मिलती है। पूरे भाव के साथ हर प्रक्रिया को करना चाहिए, जिससे परिणाम हमको बहुत अच्छे मिलते हैं। जिस पैर को हमने ऊपर किया उसी तरफ मुड़ रहे हैं। पैनक्रियाज एक्टिव होने में मदद मिलती है। पेट पे जो प्रेशर आता है, इंटरनली जो ऑर्गन्स है, उसका एक प्रकार से मसाज होता है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी ताकत के अनुसार प्रक्रियाएं करिएगा। हर दिन का सत्र 6:30 से 7:15 के बीच
सिर्फ रविवार को 6 से 7:30 के दरमियान होता है, जिसमें मेडिटेशन, शवासन और संगीत इसका प्रस्तुतिकरण होता है। बाकी के दिनों में हम लोग 6:30 से 7:15 के बीच आते हैं। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आपका उत्साह बढ़ाने के लिए योग के क्षेत्र में जो थोड़ा सा छोटा सा काम है कि आप योग को अपनाएं, योग को स्वीकारें, योग को करें, इसके लिए छोटा सा प्रयास, इस छोटे से प्रयास को आप लोगों का अगर सपोर्ट होता है तो ये बहुत फैल सकता है। जो घरों में बैठे हैं, जिन्होंने कभी योग किया नहीं, योगा किया नहीं, ऐसे लोगों को घर बैठे ही बहुत छोटी छोटी प्रक्रियाएं और बहुत कम समय कि 1.5-2 घंटे की साधना यहाँ नहीं ली जाती है। इजी वे सबको जम सकती है, एकदम नए से नए साधक को भी जम सकती है। ऐसी प्रक्रियाएं यहाँ पर ली जाती हैं और समय भी 35 से 40 मिनट का ही होता है। इसमें भी और हम कम समय कर कुछ योग में ही नया देना चाह रहे हैं कि सभी कर सकें। लाइव ज़्यादा से ज़्यादा साधक रहते हुए उसको कंप्लीट पूरा देख सके। तो फेसबुक पर होता ये है कि कुछ सेकंड के लिए, कुछ पलों के लिए, कुछ मिनटों के लिए पर्टिकुलर लाइव क्लिप्स में रुकता है आदमी, लाइक देता है या शेयर करता है या कोई कमेंट्स देता है और आगे बढ़ जाता है। उसमें रुककर उसे देखने के लिए, उसकी मानसिकता तैयार करने के लिए ये ज़रूरी है कि समय लिमिटेड हो। बहुत लंबा वीडियो या बहुत लंबी क्लिप्स आज ना कोई देखना चाहता है ना देखता है। उसमें उस समय में कुछ ज्ञान हमें ज़रूर प्राप्त हो सकता है, किंतु उतना समय देने की मनस्थिति आज नहीं रही। तो आज जैसे 35 से 40 मिनट का हम वीडियो बना के डाल रहे हैं, इसको भी और कम किया जाए 15 से 20 मिनट, और किसी पर्टिकुलर आसन पे या पर्टिकुलर डिसीज़ पे ऐसे ही सत्र चलाने का हम लोग सोच रहे हैं, जो मुश्किल से 15 से 20 मिनट के ही होंगे और समय भी तय किया जाएगा और ये 4 से 5 दिन में इसका इम्प्लीमेंट करेंगे। आपके भी सुझाव हम मांगते हैं। सामने देखते हुए ये प्रक्रियाएं करिएगा, करेंगे तो चेंज आएगा, सिर्फ सुनने से कभी चेंज आता नहीं है। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के लिए बैठे, बिल्कुल सीधा, झटके से बार बार सांसों को छोड़ना है। पूरे उत्साह के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, आज जो महामारी चल रही है कोरोना, और ये कोरोना, ये कोविड-19, इसका जो इफ़ेक्ट्स है हमारे नासिका में, गले में और लंग्स पर होता है। तो नासिका के द्वार व्यवस्थित खुले रखने के लिए, गले में इन्फेक्शंस ना हो और लंग्स में ना हो, इसके लिए नासिका के द्वार खुले रखने के लिए, गला साफ रखने के लिए और लंग्स के होल्स ओपन रखने के लिए प्राणायाम का अभ्यास बहुत उपयुक्त है और रामबाण उपाय। प्राणायामों का अभ्यास बहुत प्रखरता से कीजिएगा और ये सबको आवश्यक है। प्राणायामों का अभ्यास इस समय तो बहुत आवश्यक है। चौधरी जी, आपका भी स्वागत इस सत्र में। प्रणाम। हमारे महाराष्ट्र पूर्व के मीडिया के जो प्रभारी हैं और काफ़ी ऊर्जावान हमारे साथी अमरनेर से आते हैं। चौधरी जी प्रणाम। तो ये गला
ये नासिका और ये हमारे लंग्स को मजबूत रखने के लिए सबसे अच्छा उपयोग यही हो सकता है कि हम प्राणायामों का अभ्यास करें, जिसमें दीर्घ श्वसन है, लंबी गहरी सांसें भरना है, कपालभाति है, बार बार झटके से सांसें छोड़ना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रक्रिया है, और इनके साथ गर्म पानी पीना है। हो सकता है तो हम स्टीम भी लें, भाप लें, और रात में कम से कम घंटा से 2 घंटा पेट के बल सोएं। तो इस कोविड-19 को या कोरोना को उस पर विजय पाने के लिए ये प्रक्रियाएं अति आवश्यक और महत्व की है। इस पर ध्यान दें, और जितने भी प्रिकॉशंस बताए गए हैं उन प्रिकॉशंस को अपने जीवन में उतारें कि कुछ फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मास्क लगाते हैं, आप लगाइएगा ज़रूर। जब बाहर जाते हैं तो आवश्यक है तब जाएं। ख्याल रखिएगा थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग भी हो, यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग। इन सब बातों पर ध्यान रखिएगा। बार बार लॉकडाउन ये ना हमारे लिए, ना आर्थिक स्थिति के लिए ठीक है, ना देश के लिए ठीक है। तो इसीलिए अपने आप को मजबूत बना लें, फिर उस बीमारी का असर आप पर कुछ हो ही ना। इतने आप सक्षम, मजबूत शरीर से, मन से, बुद्धि से। क्यों तो जिस व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव आता है उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ जा रही है। क्यों तो समाज की देखने की दृष्टि और जो डराया गया है, जो डर आदमियों के दिलों में बिठाया गया है, ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसलिए मानसिक स्थिति हमारी प्रबल और मजबूत रखने के लिए ध्यान करें, अल्लाह की लौ में लगकर इबादत करें, ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होते हैं तो अपने आप को भूल कर होएं, जिससे हमारा मन भी सक्षम और मजबूत रह पाए। करिएगा, कपालभाति करते करते सब सुनना है। सुनने से फ़र्क नहीं पड़ता है, करने से फ़र्क पड़ता है। प्रैक्टिकली करना है, झटके से बार बार सांसों को छोड़ना है। बार बार झटके से सांसों को छोड़ देना। कपालभाति प्राणायाम। शांत, रिलैक्स। साइटिका के लिए अति उपयुक्त और वजन कम करने के लिए अति उपयुक्त बटरफ्लाई, पीठ के बल के कुछ आसन करेंगे। एक एक पैर का शून्य बनाएं, गोल घुमा लेना होता है एक एक पैर। दूसरे साइड से।
दोनों दिशाओं में उलट सुलट एक एक पैर का शून्य हम बना रहे हैं। दूसरे पैर का भी करेंगे। इस प्रकार से नितंब और मांडियों पे की चर्बी कम होती है, पेट कम होने में मदद मिलता है। एक एक पैर का शून्य। दोनों दिशाओं में घुमा लेना है 3 से 4 बार ऐसे, उसके उल्टा 3 से 4 बार। पवन मुक्तासन करेंगे एक एक पैर का। एक पैर का करेंगे पहले। एक ही पैर को हम दबा रहे हैं। रिलैक्स दूसरे पैर का करेंगे। पवन मुक्तासन। अपान वायु निकल जाता है। रिलैक्स दोनों पैर का करें। पवन मुक्तासन। दोनों पैर अपने पेट पर दबाना है। रिलैक्स। मेरुदंडासन के 1-2 आसन करेंगे, दोनों हाथ साइड में। मरकटासन के, मेरुदंडासन के। दोनों पैर नजदीक लें, फोल्ड करें, किसी एक दिशा में डालें और दूसरी दिशा में देखें। जिस दिशा में हम पैर डालते हैं उसके विरुद्ध दिशा में देखना होता है। दूसरी तरफ पैर ले जाएं, उसके विरुद्ध देखें। पैरों को हम मोड़ रहे हैं। रिलैक्स दूसरा प्रकार करेंगे, पैरों में ज़्यादा से ज़्यादा अंतर लेकर। ये मेन है, वो कुछ नहीं है। किसी एक दिशा में हम पैर डालते हैं, उसके विरुद्ध दिशा में देखते हैं। दूसरी तरफ ले जाएंगे।
रिलैक्स। उठकर बैठेंगे। एक एक नासिका की कपालभाति करेंगे। झटके से सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया है, झटके से लेने की प्रक्रिया है। सम समान रहेगा, जितनी जोर से झटका दोगे उतनी जोर से लोगे। एक एक नासिका की कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम एक एक नासिका के, जिससे नासिका के द्वार व्यवस्थित खुले रहेंगे, गला साफ रहेगा, लंग्स के सब होल खुलने में मदद होगी, जिससे हम ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में ले पाएंगे। कोविड-19 में, कोरोना में यही होता है कि हमारे लंग्स के होल बंद पड़ते हैं, नासिका के द्वार बंद पड़ने लगते हैं, गले में खराश पैदा होती है, जिससे ऑक्सीजन हमारे शरीर को जितना आवश्यक है, हमारे जिस्म को जितना ऑक्सीजन लगता है उतना ऑक्सीजन शरीर में जा नहीं पाता है, इसलिए फिर दम घुटने लगता है और दम घुटने से मृत्यु भी होती है। तो ये प्राणायाम रामबाण उपाय, अभी इसी के लिए कोई मेडिसिन्स या कोई वैक्सीन्स निकली नहीं है, ध्यान में रखिएगा। प्राणायाम का अभ्यास करोगे तो कोरोना से बच सकोगे। इसलिए हर व्यक्ति कम से कम इस वातावरण में, इस कोरोना काल में तो भी प्राणायाम का अभ्यास करें और ख़ुद को स्वस्थ रखें। कोरोना होने के बाद आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक बिल बन रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। इसलिए अपने घर में रहिए, प्राणायाम का अच्छे से अभ्यास करिए, जितना आवश्यक है उतना ही बाहर निकलिए और पूरी प्रखरता से प्राणायाम का अभ्यास करें। गर्म पानी पिएं, स्टीम लें। रात में सोते समय कम से कम घंटा 2 घंटा पेट पर सोएं। फिर कोई असर नहीं करेगा आप पर कोरोना, होगा तो भी आपको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। किंतु प्राणायाम का अभ्यास अति आवश्यक है। एक एक नासिका की कपालभाति, कभी इधर की कभी उधर की, 100 से 150 बार एक एक नासिका की कपालभाति कर लें।
शांत, रिलैक्स। कुछ छोटे से सूक्ष्म व्यायाम। चक्की चला रहे हैं हम पूरे उत्साह के साथ। उलट सुलट दोनों दिशाओं में चलाना होता है। पूरे उत्साह के साथ। पेट की सभी प्रॉब्लम्स, महिलाओं के सभी प्रॉब्लम्स मिटते हैं चक्की चलाने से। सामने झुकना है, पश्चिमोत्तानासन। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। पीठ कमर में दर्द है तो नहीं करेंगे। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। पीठ कमर दर्द है तो नहीं करना है प्रकार। पेट के सभी प्रॉब्लम्स के लिए, महिलाओं के सभी प्रॉब्लम्स के लिए अति उपयुक्त। सामने झुकते हैं तो उस समय हमारा ध्यान पूरी तरह हमारे बेंबी पे हो, जो मूल है हमारा, जहाँ से रसद मिलती थी माँ के गर्भ में जिस समय हम थे। शांत, रिलैक्स। जिस पैर को हमने मोड़े हैं उसी दिशा में घूम रहे हैं। प्रेशर से दबा रहे हैं पेट को। पैनक्रियाज एक्टिव होते हैं, पेट के प्रॉब्लम्स मिटते हैं, महिलाओं के प्रॉब्लम्स मिटने में मदद मिलती है। वैसे ही दूसरी भी बाजू करें। रिलैक्स। थोड़ी सी एक नासिका की कपालभाति करें, उसके बाद बाह्य प्राणायाम। समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं हम। दूसरी नासिका की भी कर लें 1-2 मिनट। उसके बाद बाह्य प्राणायाम होगा, भ्रामरी उद्वेग होगा।
शांत। बाह्य प्राणायाम करें। पूरी सांस को छोड़ के पेट को अंदर खींच के पकडना है। श्वास सोडून द्यायचं, पोटाला पाठीशी लावायचं, श्वास थांबून ठेवायचं। बाह्य प्राणायाम। 2 से 3 बार करें। रिलैक्स। दूसरा प्रकार, पेट को हिलाने की प्रक्रिया। पूरी सांस को छोड़कर पेट को हिलाना होता है, सांस रोक कर रखना होता है। शांत, रिलैक्स। थोड़ा सा 1-2 मिनट अनुलोम विलोम कर लें। राइट नोस्ट्रल्स को बंद करना है, लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। उजवी नाकपुडी बंद करून डाव्याने भरायचे, उजव्याने सोडून द्यायचं, पुन्हा उजव्याने घ्यायचं, डाव्याने सोडून द्यायचं। अल्टरनेट चालवायचं आहे। अनुलोम विलोम प्राणायाम मस्तिष्क के विकारों के लिए, इंसोमेनिया जिनको है उनके लिए, बीपी जिनको है उनके लिए अति उपयुक्त और एनर्जेटिक प्राणायाम है अनुलोम विलोम। पूरे भाव के साथ करिएगा। शांत, रिलैक्स। भ्रामरी और उद्वेग, मुंह बंद रखते हुए ओम कहो, आमीन कहो, ओमेन कहो। शांत, दोनों हाथ घुटनों पर। शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, इसी वाइब्रेशंस में डूब जाना है। ये वाइब्रेशंस, ये तरंगें हमें स्थिर करती है, हमें आत्मविश्वास दिलाती है, हमें कॉन्फिडेंस दिलाती है।
इन्हीं वाइब्रेशंस में डूब जाइएगा, इन्हीं वाइब्रेशंस में खो जाइएगा। बाहर का वातावरण भुलाकर, अपना अस्तित्व भुलाकर खो जाइएगा। आज के दिन का संकल्प, मैं सकारात्मक और पॉजिटिव रहूँगी। हर क्षण का, हर पल का सदुपयोग करूँगी। जो पल निकलता है, जो पल छूटता है, वो वापस से मिलता नहीं है। इसलिए हर पल का, हर क्षण का मैं सदुपयोग करूँगा। माँ भारती की विशेषता अनेकता में एकता, इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे धष्ट पुष्ट रहने के लिए भाईचारा का संदेश फैलाऊँगा। माँ भारती की उन्नति जिसमें है, वही कार्य, वही सोच, वही विचार मेरे होंगे। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, निर्भय हो, भयमुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथों का घर्षण, चेहरे से फेरे, नम्र होकर भूमाता के दर्शन लें। नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। वापस कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।